हेलो दोस्तों, मैं शारिक मलिक हाजिर हूं एक बार फिर। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी खौफनाक कहानी है जिसे सुनने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिरकार ये था क्या। बिहार के बेगूसराय इलाके में एक गांव है, मुसेरी गांव। उस मुसेरी गांव में एक परिवार रहता था। वो मजदूरी करते थे। जो घर के मुखिया थे, उनका एक बेटा था 8 साल का, उसका नाम था अमरजीत सादा। एक उसकी छोटी बहन थी, उसकी उम्र थी 6 साल। पड़ोस में चाचा रहते थे उस बच्चे के, उनका बेटा था 8 महीने का। ये बच्चा घर में रहता था, खेलता था बच्चों के साथ। बाप इसके जो पिताजी थे वो मजदूरी करते थे। रोज की तरह हर रोज ये खेलता था। एक दिन अचानक पड़ोस में रहने वाले चाचा के बेटे की मौत हो जाती है। मौत का कारण क्या था? उस बच्चे के सर में से खून निकल रहा होता है और काफी गहरा घाव होता है। देखने से लग रहा था कि इस बच्चे के ऊपर किसी ने किसी पत्थर से या किसी भारी चीज से वार किया है और उसकी मौत हो गई। आस पड़ोस में भी पता चला, लेकिन ये तो दोनों घर वाले थे, अमरजीत के चाचा और अमरजीत के माता पिता और अमरजीत के चाचा की फैमिली। ये सारे लोग बात को दबा देते हैं और बच्चे को जो है दफना देते हैं, लेकिन पुलिस तक कोई नहीं पहुंचता। अब इसमें हुआ क्या था? उस बच्चे के जो चोट लगी थी, जो 8 महीने का सिर्फ बच्चा था, उसके सिर में से खून बह रहा था, काफी गहरा गहरा घाव था, लेकिन उसकी मौत हुई। लेकिन उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और बात को दबा दिया। लेकिन उन्हें ये शक हो चुका था कि इसको जो है वो अमरजीत ने मारा है। उनको ये किसी वजह से शक हुआ, क्योंकि वो जो 8 महीने का बच्चा था वो अमरजीत के साथ ही खेल रहा था और उसकी मौत हो जाती है, और वो इस तरीके से कि ब्लड और ये सब। तो इन लोगों की आपस में रिश्तेदारी, खास मामला, इस वजह से इन्होंने ये बात छुपा दी। इसके बाद लगभग 3 महीने गुजरते हैं और 3 महीने के बाद अमरजीत की जो छोटी बहन थी 6 महीने की, उसकी मौत हो जाती है। और सेम कंडीशन में, इसी हालत में उसकी बॉडी मिलती है। उसके भी सर में से खून निकलता होता है, सर में गहरा घाव होता है और उसकी भी मौत हो जाती है। अब ये जब 2 घटनाएं गांव में होती हैं तो गांव में चेमगोइयां होने लगती हैं, एक दूसरे से लोग बात करने लगते हैं इस बारे में। लेकिन ये जो फैमिली वाले थे, इस अमरजीत के माता पिता और उसके चाचा, उनकी फैमिली, ये सब लोग इस बात को भी दबा देते हैं और किसी को कुछ नहीं बताते। लेकिन इन्हें शक था कि इसकी मौत जो हुई है वो भी अमरजीत के हाथों हुई है। वो इस बात को दबा देते हैं। अब इसमें क्या रीजन हो सकता है? या तो उन्हें ये लग रहा था कि हमारी बेटी मर गई और बेटा भी हाथ से चला जाएगा अगर पुलिस को बताएंगे, या जो भी उनकी सोच थी, लेकिन ये गलत थी क्योंकि ये एक जुर्म है। उनको पुलिस को बताना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पुलिस को कुछ नहीं बताया और उसको भी दफना देते हैं। इसके बाद कुछ टाइम गुजरता है, 6 महीने लगभग गुजरते हैं। गांव में ही थोड़ी दूर पर एक बच्ची रहती थी, खुशबू नाम की। ये लगभग 1 साल की इसकी उम्र थी। तो उसकी माता, पास में ही एक प्राइमरी स्कूल था उस गांव में। उस गांव में प्राइमरी स्कूल का जो ग्राउंड था उसमें उस बच्ची के साथ थी, मतलब कुछ वो बच्ची खेल रही थी या जो भी। तो वहां पर अमरजीत, ये 8 साल का जो बच्चा था, और 7.5 साल या 8 साल लगभग इसकी उम्र थी उस टाइम, ये बच्चा था। तो उसकी खुशबू की जो माँ होती हैं वो अचानक से किधर ही चली जाती हैं, सोचती हैं यहाँ पर अमरजीत भी खेल रहा है, अभी 5-10 मिनट में आकर मैं अपनी बच्ची को ले जाऊंगी, खुशबू को। अब वो कहीं किसी काम से अचानक जाती हैं और जब वापस आती हैं 5-10 मिनट के बाद, तो उनकी बच्ची खुशबू कहीं उनको दिखाई नहीं पड़ती। वो अमरजीत को देखती हैं और कुछ दूर पर जो है अमरजीत मिल जाता है। अमरजीत से वो पूछती हैं, बेटा खुशबू को देखा, खुशबू कहाँ है? तो ये अमरजीत कुछ बताता नहीं और हंसता है। वो बार बार इससे पूछती हैं, गड़गड़ाती हैं, लेकिन ये हंसता रहता है, मुस्कुराता रहता है और कुछ नहीं बताता। अब वो बेसुध हो जाती हैं, बच्ची को इधर उधर ढूंढती हैं, बच्ची मिलती नहीं। फिर वो अपने घर जाती हैं, अपने पति को और पूरी फैमिली को बताती हैं कि खुशबू नहीं मिल रही है, और वहाँ स्कूल में ऐसे ऐसे थी, वहाँ पर अमरजीत खेल रहा था, मैं छोड़कर गई, जब लौट कर आई तो खुशबू का कुछ पता नहीं। पूरे गांव में ढूंढते हैं लेकिन खुशबू का कुछ अता पता नहीं।
लेकिन जो खुशबू की माता थी उनको अमरजीत पर कुछ शक होता है, वो शक की निगाह से देखती हैं। वो अपने घर में भी अपने पति को और पूरी फैमिली को बताती हैं कि वहां पर उस वक्त अमरजीत था और शायद उसी ने खुशबू को कहीं छुपाया है। उनके किसी के दिमाग में ये सब बात ही नहीं थी कि वो एक कत्ल कर सकता है। इसके बाद वो काफी पूछताछ करते हैं और लोग भी उसके अमरजीत के घर पर आते हैं, पूछते हैं, वो कुछ बोलता नहीं, हंसता रहता है। इसके बाद वो फैसला करते हैं हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और वहां जाकर हमें पूरी दास्तान सुनाना चाहिए। अब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो जब पुलिस ये खबर सुनती है कि खुशबू गायब है और वहां पर अमरजीत की मौजूदगी थी, तो इससे पुलिस के कान खड़े होते हैं, पुलिस चौकन्नी होती है और एक्टिव हो जाती है। इसकी एक वजह ये थी कि जो 2 मौतें पहले गांव में हुई थी, गांव में चेंगा गोइयां हुई, बातें हुई, तो उड़ते उड़ते वो खबर पुलिस तक भी पहुंची थी, लेकिन कुछ खास पुलिस ने ध्यान दिया नहीं था इस चीज पर। लेकिन जब ये तीसरा कांड की खबर पहुंची कि ऐसे ऐसे खुशबू गायब है और वहां पर अमरजीत को देखा गया था, तो पुलिस के कान खड़े हुए। उन्होंने कहा मामला कुछ गड़बड़ है और कहीं ऐसा ना हो कि 2 मौतें तो हो चुकी हैं, कहीं तीसरी भी मौत ना हो जाए। इस डर से पुलिस आती है और उस बच्ची को ढूंढने की कोशिश करती है। पूरे गांव में ढूंढा जाता है लेकिन बच्ची का कुछ अता पता नहीं चलता। खुशबू की जो माता थी, उस बच्ची की माता, वो पुलिस से बार बार कहती हैं कि वहां पर अमरजीत था और मुझे अमरजीत के ऊपर शक है। अब पुलिस ये सोचती है कि एक 8 साल के बच्चे के ऊपर ये इस तरीके से बात कर रही हैं, इसमें क्या हो सकता है। एक 8 साल का बच्चा जो ठीक से बातों को समझता भी नहीं है, जानता भी नहीं है, वो क्या किडनैपिंग, क्या छुपाना, क्या वो। लेकिन वो मानती नहीं है उसकी माता और रोने चिल्लाने लगती है, गिड़गिड़ाती है, बहुत मन्नतें करती है पुलिस से। तो पुलिस कहती है चलो उनके दिल की तसल्ली के लिए अमरजीत से भी पूछताछ कर लेते हैं। अब वो अमरजीत के घर जाते हैं, अमरजीत से पूछताछ शुरू करते हैं। अमरजीत पुलिस को कुछ बताता नहीं और हंसता रहता है, क्योंकि अमरजीत शायद ये भी नहीं जानता था ये खाकी वर्दी, ये स्टार, ये पुलिस, ये पिस्टल, ये बंदूक, ये सब क्या है। उसके दिमाग में इस बात का ख्याल नहीं था और वो पुलिस को देखकर हंसता रहता है। पुलिस एक बच्चे के तौर पर उससे सवाल करती है लेकिन वो कुछ बोलता नहीं, सिर्फ हंसता रहता है। पुलिस बहुत पूछती है बेटा कुछ बताओ कि वो बच्ची कहाँ है, तो वो कुछ बताता नहीं, लेकिन फिर आखिर में कहता है आप मुझे बिस्किट खिलाओ, मुझे बिस्किट का पैकेट दो, मैं बिस्कुट खाऊंगा और आपको बताऊंगा कि खुशबू कहाँ है। पुलिस कहती है ठीक है बेटा। उसके लिए एक बिस्किट का पैकेट मंगाया जाता है गांव में ही एक दुकान से, उसको बिस्किट दिया जाता है। अब आप जरा देखें और गौर करें, आप दंग रह जाएंगे। बच्चा पैकेट खोलता है, बिस्किट खाता जाता है और बताता है, मुस्कुरा भी रहा है और बिस्किट भी खा रहा है और बताता है कि खुशबू को मैंने सुला दिया। अब पुलिस कहती है सुला दिया मतलब? पुलिस बार बार उससे पूछती है। वो बिस्किट खाता जाता है, हंसता है और यही कहता है कि मैंने उसको ठिकरा मारा और सुला दिया। ठिकरा शायद आप जानते हो, जो पहले के ज़माने में खपड़ैल होती थी और गांव में ज़्यादा खपड़ैल होती थी, तो उसमें एक ठिकड़ा होता था बड़ा सा, जो ईंट की तरह होता है लेकिन पतला होता है और बड़ा होता है, चौखूटा भी होता है, गोल भी होता है। तो वो कहता है मैंने उसके ठिकरा मारा और उसको सुला दिया। अब पुलिस कहती है कि कहाँ सुलाया, क्योंकि पुलिस समझ नहीं पा रही थी इसका मतलब क्या है और ये कह क्या रहा है, लेकिन कुछ कुछ समझ में आ रहा था कि कुछ गड़बड़ है। तब तक वो बिस्किट का पैकेट खत्म हो चुका होता है। वो कहता है मुझे और बिस्किट दो, तब मैं बताऊंगा कहाँ पर सुलाया। एक बिस्किट का पैकेट और मंगाया जाता है। अब पुलिस कहती है बताओ तुमने उसे कहाँ सुलाया ठिकड़ा मारकर। तो वो कहता है आइए। अब पुलिस पीछे पीछे, बच्चा आगे आगे, जरा आप देखिए तो एक 8 साल का बच्चा आगे आगे चल रहा है और पुलिस उसके पीछे पीछे चल रही है। तो वो वहीं स्कूल जो था जहां से खुशबू गायब हुई थी, उसी के पास में एक खेत में वो लेकर जाता है। वहां पर एक छोटा मतलब कम हाइट का गहरा गड्ढा था। वहां उस गड्ढे के ऊपर कुछ घास और पत्ते वत्ते पड़े हुए थे। उन पत्तों को वो हटाता है और जब पत्ते हटाता है तो वहां देखते हैं खुशबू की लाश। अब पुलिस दंग, सारा गांव दंग रह जाता है। वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है कि पुलिस आई है और अमरजीत के ऊपर शक है। अब इसके बाद पुलिस अलग अंदाज में पूछताछ करती है, लेकिन एक बच्चा उस पर कसौटी भी नहीं कर सकते। अच्छा, उसने उस गड्ढे में डाला था, इतना वो समझदार था कि
इसको जो है पत्तों से छुपा देंगे या कुछ कर देंगे तो शायद किसी को देखेगा नहीं। ये भी उसके दिमाग में कहाँ से आइडिया आया। इसके बाद उस बच्ची को निकाला जाता है। अब पुलिस फिर उससे पूछताछ करती है, बेटा ये तुमने क्यों किया और इससे पहले तुमने किस किस को सुलाया? तो वो कहता है मुझे और बिस्किट दो तभी मैं और बताऊंगा, और हंसता रहता है। इस दौरान पुलिस और बिस्किट देती। फिर वो बताता है इससे पहले मैंने अपने चाचा के बेटे को मारा था ठिकड़े से और उसको सुला दिया था, अपनी बहन को मैंने मारा था ठिकड़े से और उसको सुला दिया था। वो 6 महीने की थी, वो 8 महीने का था और ये 1 साल की बच्ची थी। अब ये बात जब पुलिस को पता चलती है तो पुलिस दंग रह जाती है और पुलिस के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। पूरा गांव दंग परेशान कि ये क्या है, ये तो कितने बच्चों को मार देता अगर पता नहीं चलता। और उधर उसके माँ बाप ने, उसके चाचा ने पुलिस को कोई बात नहीं बताई थी। अगर शायद वो उस वक्त बता देते तो इस तीसरी बच्ची खुशबू की जान नहीं जाती। इसके बाद केस होता है। अब उसके साथ सुलूक क्या किया जाए, उसको रखा कहाँ जाए, क्योंकि एक नाबालिग बच्चे को तो पुलिस 3 साल तक ही कैद में रख सकती है, कोर्ट के आदेश होते हैं। लेकिन जब उसकी जांच पड़ताल हुई, उससे पूछा कि बेटा तुम ऐसा क्यों करते थे। पुलिस अब उसी की भाषा में पूछती है, बेटा तुम क्यों सुलाते थे, तुम्हें सुलाने में क्या होता था? तब उसने बताया जब मैं किसी बच्चे को सुलाता था और उसको मारकर सुलाता था, उसके खून निकलता था, घाव होता था, दर्द होता था, सामने वाला बच्चा रोता था तो मुझे बड़ा मज़ा आता था, मुझे अच्छा लगता था। जब ये बातें पुलिस ने सुनी तो पुलिस को अंदाज़ा हुआ कि शायद इस बच्चे का दिमाग ठीक नहीं है, दिमागी संतुलन खराब है। इसके बाद उसकी जांचें होती हैं, हॉस्पिटल ले जाया जाता है, दिल्ली के एम्स तक के एक्सपर्ट उसको देखते हैं। तो सारी जांचें, पटना में जांचें होती हैं। उसके बाद पता चलता है कि उसके अंदर एक ऐसी बीमारी है जो बीमारी का कारण है वो ये है कि अगर ये अपनी उम्र के बच्चों को देखे या अपनी उम्र से कम उम्र के बच्चों को देखे, वो दुख में है, दर्द में है, रो रहे हैं, तो इसको अच्छा लगता है, खुशी होती है। ये एक तरीके की अजीब बीमारी थी। इसके बाद केस वेस चलता है तो अब उसको 3 साल अगर रखा जाए, उसके बाद छोड़ दिया जाए तो क्या गारंटी है वो ठीक ठाक निकलेगा, या जब उसको इस चीज़ की लत लग चुकी थी कि मज़ा आता था तो 3 साल के आने के बाद फिर कहीं वो ऐसा ना करना लगे। तो फिर कोर्ट के आदेश आते हैं और फैसला होता है, सज़ा सुनाई जाती है कि इसको 18 साल की उम्र तक बाल गृह में रखा जाएगा और ऐसी मतलब कमरे में रखा जाएगा जहां पर कोई बच्चा इसकी जद में ना आ पाए, क्योंकि इसको मज़ा आता है, ऐसा ना हो कि ये किसी और बच्चे पर भी हमला कर दे। 2015 में वो 18 साल का हो जाता है। उसके बाद उस बच्चे को कहाँ रखा जाता है, कहाँ भेजा जाता है, वो बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, किसी को कुछ नहीं मालूम, क्योंकि पुलिस ने ये सब चीज़ें गोपनीय रखी थी ताकि जब वो बच्चा छूट कर आएगा तो कहीं ऐसा ना हो लोगों पर इसका गलत प्रभाव पड़े और उससे कुछ ऐसी वैसी बात करें और उसका दिमाग फिर वैसी हो या क्या हो। ये एक उनकी अलग थ्योरी है। तो दोस्तों ये थी आज की एक अजीबो गरीब छोटी सी कहानी, लेकिन कितनी बड़ी है अपने आप में ये आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और ये कैसे क्या 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 दुनिया में होता है आप ज़रा सोचें। ये एक ऐसा सीरियल किलर था, 8 साल का बच्चा, जो अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा आज तक कोई सीरियल किलर पैदा नहीं हुआ। अभी तक इतनी कम उम्र का कोई सीरियल किलर आया ही नहीं है। ये अपने देश में पहला सीरियल किलर था जिसकी इतनी कम उम्र थी। तो दोस्तों ये थी आज की खौफनाक दर्दनाक एक कहानी। कल फिर मिलूंगा रात 9 बजे मैं एक नई क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।